नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। गुरु जी फिर आ गए आपको बताने के लिए क्या आपके जीवन में आनंद की बढ़ोतरी कैसे हो, खुशी कैसे आए, प्रसन्नता कैसे बढ़ती चली जाए। आप बहुत उपाय करते हो, छोटे छोटे उपाय करते हो, उनके बाद बावजूद भी आपके जीवन में आनंद नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको इतना शानदार और बेहतरीन उपाय बताऊंगा कि आपके घर में खुशियाँ खुशियाँ हो जाएंगी, वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाएगा और आपकी जो परेशानियां सालों से चली आ रही हैं उनका निवारण हो जाएगा। करना क्या है, उस उपाय को पूरा समझ लेना। क्योंकि यदि आप किसी देवज्ञ ज्योतिषाचार्य महानुभाव आचार्य फलादेश वक्ता से अपनी कुंडली की विवेचना करवाते हो, यदि ग्रहों के द्वारा कोई परेशानी दिक्कत आ रही है तो उनका निवारण अलग तरीके से होता है। और जो मैं बताता हूँ उससे कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी प्रकृति में साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि प्रकृति की चीज़ें हैं, प्रकृति को ही आप वापस दे देते हो, प्रकृति द्वारा ही वो चीज़ें संचालित हो रही हैं, उनका जीवन में आनंद अवश्य आएगा। तो छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में आनंद की भरमार हो जाए। आपको करना क्या है, करना यही है कि जाना है आपको पंसारी की दुकान पे, जो मैं आपको बताता हूँ कि छोटे छोटे उपाय आप करो जीवन में जिससे आपको आनंद आए। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से जीवन में आनंद को बढ़ाया जाए। आपको 1.25 मीटर एक तो कंद का कपड़ा लेकर आना है, आपको 1.25 मीटर कंद का कपड़ा लेकर आना है। पहले उपाय को पूरा समझ लेना, पूरा छोड़ के ही आगे बढ़ जाते हो। पहले सोचते हो गुरु जी ने शायद लास्ट में कुछ बता रखा है। तो मैं बता रहा था कि यदि कोई कुंडली से रिलेटेड कोई परेशानी दिक्कत आ रही है, कोई शादी विवाह में कोई रुकावटें आ रही हैं, किसी के द्वारा कोई आपके व्यापार को कोई हानि पहुंचा रहा है या व्यापार को बांध दिया गया, ऐसा आपको लगता है, यदि ग्रहों के द्वारा कोई समस्या चली आ रही है, सालों से प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और जो बच्चे लगे हुए हैं पढ़ाई में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उनको भी यदि सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके लिए भी यही एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको करने मात्र से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी, घर का वातावरण बड़ा शुद्ध पवित्र हो जाएगा। आप उपाय को पूरा समझ लेना। और वैसे भी मैंने बता रखा है कि 5 से आप 7 बजे के बीच में शाम को कभी भी मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, या अपने प्रश्न लिख के डाल सकते हो। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका मैं फ़ोन के द्वारा ही निवारण करूंगा, और वो फ्री है बिल्कुल, उसमें कोई भी शुल्क आपको पे नहीं करना। आप यदि चाहो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय, अपना जन्म का स्थान वो आप अपना दे सकते हो और मुझे अपनी कुंडली भेज सकते हो, मैं उसकी विवेचना करूंगा। और साथ ही साथ उसमें ये प्रश्न भी आप लिख देना कि आपका प्रश्न क्या है, उसके आधार पर मैं आपको व्हाट्सएप पर ही वापस भेज दूंगा कि ये आप उपाय ऐसे ऐसे कर लो, आपके जीवन में आनंद बढ़ जाए। और यदि ग्रहों से रिलेटेड कोई परेशानी, समस्या या निवारण है तो वो निवारण भी आपको बता दूंगा। ये फ्री है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लूंगा मैं आपसे। ये सुविधा आपके लिए परमात्मा ने आपको दिया है, आनंद के लिए ये मानव शरीर आपको दिया है, तो इसका आनंद तो भोगो। है, ईश्वर ने ऐसी विधा कह दी है। देखो, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और ज्ञान देना और ज्ञान लेना, है ना। उनका निर्वहन कर रहा हूँ। प्रारब्ध के जो संचित कर्म है, गुरु शिष्य परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि प्रारब्ध के संचित कर्म जागृत होने के बाद कोई गुरु आता है। तो आप यदि देख रहे हो, यहाँ तक आपने देख लिया है, तो आपके प्रारब्ध के संचित कर्म जागृत हो चुके हैं, उनका आनंद लो। आप अपनी समस्याएं किन से बताओगे? अपने माता पिता से बताते हो। तो ऐसे ही माता पिता सबसे पहले पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है ना, वो आपके गुरु हैं। सर्वप्रथम सबसे पहली गुरु माँ है, माँ के बाद पिता है, और जो माता पिता को ज्ञान दे वो गुरुतुल्य, पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय, सम्माननीय है। तो माता पिता यदि आपको बताते हैं, सलाह देते हैं, उनको यदि उनके मन में कोई भाव आता है तो वो मुझे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और मैं उपाय भी बताऊंगा। उसमें कहीं 5 से 7 के बीच में आप भेज सकते हो मुझे। तो मैं बता रहा था, यदि आप मेरे को ये सुन रहे हो और यदि मुझे फ़ोन नहीं कर पा रहे या व्हाट्सएप पर नहीं मैसेज भेज पा रहे, तो आप ये उपाय करके देखो। इस उपाय से आपके जीवन में जरूर खुशी आएगी, आपके जीवन में जरूर आनंद की अनुभूति होगी। बहुत सिंपल और सरल उपाय है। आपको एक 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, कंद का, लाल रंग का, बाजार में मिल जाता है। यदि कंद का कपड़ा भी नहीं मिलता है तो लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा ले लेना। और आपको एक लेना है पानी वाला नारियल, यानी जूट वाला नारियल। शास्त्र कहते हैं कि जूट वाले नारियल में सारे देवताओं का निवास होता है। और विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि वो वाटर इतना प्योर है, उसके अंदर जो पानी है वो इतना प्योर है कि सीधा ड्रिप से चढ़ा सकते हो, आप उसको शरीर में चढ़ा सकते हो, इतना प्योर वाटर है। तो एक तो नारियल आपको लेना है जो जूट वाला है, और 1.25 मीटर कंद का कपड़ा लेना है, और 9 लेनी है आपको लौंग। 9 लौंग लेनी है जो जिसमें फूल निकले हुए हों, 9 लौंग लेनी है, और 9 लेनी है हरी इलायची।
9 हरी इलायची लेनी है। आप पूरा उपाय को समझ लेना। 9 लौंग लेनी है, 9 इलायची लेनी है, और आपको लेना है एक पान का पत्ता। आप उसको उपाय को पूरा समझ लेना। एक लेना है पान का पत्ता, 1.25 मीटर कंद का कपड़ा लेना है, और आप इसको पूरे जो लौंग आपको लेनी है लौंग, और आपको हरी इलायची, और साथ ही साथ आपको एक और लेनी है, वो है 9 1-1 रुपए के सिक्के। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बांध देना और इसकी पोटली बना लेना। और पोटली बनाने के उपरांत जो आपके घर में जहाँ से हवा आती है, यानी कोई भी खिड़की है, ऐसी खिड़की जो आपको उसको टच करे, ऐसी जो बाहर की तरफ ना हो, अंदर की तरफ उस खिड़की में ये सारी वस्तुएं बांध के आप किसी शनिवार या मंगलवार वाले दिन इसको बांध के वहाँ टांग देना। आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी, यश कीर्ति शुरू हो जाएगी, रुका हुआ व्यापार तेजी से बढ़ने लगेगा, और साथ ही साथ आपके द्वारा कोई मतलब किसी के द्वारा कोई रोका लगा भी दिया गया है वो भी खत्म हो जाए। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। आप ये उपाय करके देखो, आपके जीवन में आनंद अवश्य ही आएगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।